वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है एनसीईआरटी का साइंस का, वो स्टार्ट करते हैं। आपकी 16 यूनिट है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें स्टार्टिंग की 5 यूनिट्स आपकी केमिस्ट्री की, फिर 5 to जो आपकी 9 यूनिट है वो बायोलॉजी, एंड फिर जो 10th यूनिट से लेकर 16th यूनिट तक आपका फिजिक्स पोर्शन आता है, जिसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आपका लेसन है फिजिक्स का, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में यूनिट नंबर 10 या चैप्टर नंबर कितना है 10 है, वो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट से रिलेटेड फिनोमेना पढ़ते हैं। सो व्हाट इज ऑप्टिक्स? The branch of physics under which we study all the phenomena related to light. So optics हम स्टार्ट कर रहे हैं और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा चैप्टर है। सो व्हाट इज़ लाइट, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं जो आपको समझ आएगा। तो लाइट के बारे में आपका इंट्रोडक्शन होगा। लाइट से रिलेटेड जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है वो क्या है? इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा कैसी लाइन में चलती है? स्ट्रेट लाइन, जो कि आप अर्लियर क्लासेस में काफ़ी एग्जाम्पल के थ्रू डेमोस्ट्रेशन कर चुके हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। नेक्स्ट, जो इसकी स्पीड है चलने की इन वैक्यूम और इन एयर, वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसा 9th में आपने पढ़ा, साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती या चलती है। सो लाइट कैसे चलती है? लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ रेज, किरणों के रूप में आगे चलती है, जिसको आप एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इसका हेड होगा वो डायरेक्शन बताएगा किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। एंड रे से रिलेटेड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए सिंगल रे ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, कि किसी भी सोर्स से हम एक सिंगल रे प्रोड्यूस करें, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल है। सो ऑलवेज जो लाइट है वो रे नहीं, रेज की फॉर्म में होती है। बहुत सारी रेज होती हैं। रेज से रिलेटेड एक और आपका टॉपिक आ जाता है बीम ऑफ लाइट। What do we mean by beam of light? Beam of light is composed or constituted by the rays of light. जब भी rays of light इकट्ठी होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। ये आपका 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसमें सारी की सारी रेज एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। जो बीम की जो दूसरी टाइप है वो है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग, जिसमें सारी की सारी रेज एक आगे कॉमन पॉइंट जाकर इकट्ठा या कन्वर्ज हो रही है, ये आपका कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है। एक आपका कौन सा होता है? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, जिसमें रेज ऑफ लाइट आगे जाके एक दूसरे से फैल रही है या दूर जा रही है। सो बीम ऑफ लाइट क्या होता है? रेज के कॉम्बिनेशन से बनता है। कितने टाइप का होता है? 3, पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कभी भी सिंगल रे प्रोड्यूस नहीं होती, मल्टीपल या बहुत सारी रेज होती हैं, बट कभी हम डायग्राम में 2 या 3 मैक्सिमम रे लेते हैं। उसका ये मीनिंग नहीं सिर्फ उस सोर्स से 2 रेज ही निकल रही हैं, रेज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट डायग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए हम 1 या 2 रे का ही यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट क्या है कि लाइट जब भी किसी स्मूथ सरफेस पर गिरती है वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है या वापस मुड़ जाती है। रिफ्लेक्शन क्या है ये डिटेल में हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें भी पढ़ेंगे, बट मिरर वाला एग्जांपल तो हम सभी को आता है। मिरर पे लाइट गिरती है, उसके आपकी जो शैडो या रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट है वो आपकी वॉल पे, दीवार पे या किसी भी सरफेस पे हम बनाते हैं। काफ़ी कॉमन सा फिनोमिना है। नेक्स्ट है, जो लाइट आ रही होती है, फॉर एग्जांपल से सनलाइट ही हो, उसमें भी डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हमें दिखती नहीं, बट उसके अंदर भी डिफरेंट कलर्स हैं, जिन सारों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी एंड क्या है? वेवलेंथ है। 7th पॉइंट है, लाइट कब प्रोड्यूस होती है? अब आप अर्लियर क्लासेस में इतना पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसके बाद आपकी सेल्स होती हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड सो ऑन, जिसको हम 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपका ग्राउंड स्टेट से जब हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट जो नॉर्मल स्टेट होती है उससे किस में जाते हैं? हाईएस्ट या एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जब भी हम किसी एटम को एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हैं बाहर से, उसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से उठकर एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं।
बट उस एक्साइटेड स्टेट में उनका जो टाइम पीरियड है, वहाँ की लाइफ है, वो काफ़ी शॉर्ट होता है, वो वापस आते हैं। अब सपोज करो 10 एनर्जी लेवल से वो 50 एनर्जी लेवल में गए, बट यहाँ टेम्परेरी है, वो वापस आएंगे 50 से किस में, 10 में। सो 50 से 10 में आने के लिए उनमें जो एक्स्ट्रा 40 एनर्जी है उसको अपने अंदर से इमिट करते हैं, किसके रूप में, फोटोन की फॉर्म में। किसके फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। सो व्हाट आर फोटोन्स? ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनसे लाइट बनती है। ये कब रिलीज होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से किस में आते हैं, ग्राउंड स्टेट में। सो उनमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में रिलीज करते हैं, फोटोन। ये फोटोन प्लस फोटोन या फोटोन्स कंबाइन होकर ये आपका क्या बनाते हैं, लाइट बनाते हैं। So light is composed due to small packets of energy that are called photon, and the photons are emitted when the electrons come back from the excited state to normal or ground level। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड ऑप्टिकल फिनोमिना है। ऑप्टिकल फिनोमिना क्या है? लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना होते हैं उनको हम ऑप्टिकल फिनोमिना पढ़ते हैं या कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग है, इंटरफेरेंस है, डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सारे ऑप्टिकल फिनोमिना है जिनको हम पढ़ते हैं। बट आपका जो सिलेबस है उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं एंड स्कैटरिंग ही होता है। सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ऑप्टिकल फिनोमिना पढ़ते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसा कि डेफिनेशन में है, बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। इनटू द सेम मीडियम से मतलब है जिस मीडियम से लाइट आ रही थी उसी मीडियम में वापस जाना। कब? अपॉन स्ट्राइकिंग ऑन ए स्मूथ ओपेक सरफेस। जब वो एक स्मूथ ओपेक सरफेस पर टकराती है तो उसके बाद वो जिस मीडियम से आई थी या जिस डायरेक्शन से आई थी उसी सेम मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस ऑप्टिकल फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब जो वर्ड है ओपेक, उसका क्या मीनिंग है? ऑप्टिक्स से जब आप पढ़ते हैं तो मटेरियल्स को हम 3 टाइप में या 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट। एक आपका क्या होता है? ओपेक। एक आपका क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, जिनसे हम बिल्कुल क्लियरली आर पार या थ्रू उनके हम क्या करें, देख सकें। जैसे एयर है, वाटर है, ये आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम आते हैं। ओपेक है थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिनके क्रॉस हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे कोई भी आपका वुड है या आपकी वॉल है, दीवार है, बुक है, ये सभी बेंच है, ये सभी आपके क्या है? ओपेक आते हैं, ओपेक सब्सटेंसेस बोलेंगे। थर्ड है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? जिनके थ्रू हम देख सकते हैं बट जो विजिबिलिटी है वो उतनी क्लियर नहीं होती। जैसे आपका रफ़ कोई ग्लास हो, रफ़ ग्लास हो, उसके थ्रू हमें दिखेगा बट विजिबिलिटी 100% या एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती जैसा कि ट्रांसपेरेंट में होती है। सो जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वो ओपेक सब्सटेंसेस या ओपेक सरफेस से ही होगा। ट्रांसपेरेंट के थ्रू लाइट निकल जाएगी, उससे तो रिफ्रैक्शन होगा। So what is reflection? Bending of light into the same medium upon striking or falling on a smooth opaque substance or surface। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, सपोज करो ये किसी सोर्स ऑफ लाइट था, उससे लाइट निकली इन फॉर्म ऑफ रे हमने दिखाया है, और इस सरफेस पे ये जो आगे आपका मीडियम या सरफेस आ गया, ये कोई ओपेक स्मूथ सरफेस है, तो इससे टकराने के बाद ये वापस इस तरफ आपकी मुड़ गई। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, डायग्राम से आपको समझ आ रहा है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन में जो इनिशियल रे थी या जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही रे थी उसको हम कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट पर क्या हुआ है आपका? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जारी है, जिसका रिफ्लेक्शन हो चुका है, उसको हम कौन सी रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम यहाँ से नाम दें ए बी, तो जो ए बी है उसको तो हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन के बाद जो बी सी है उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जैसे इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ है, उसके नीचे जो भी सरफेस है इसके परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं।
यहाँ हमने जो एम एन ड्रॉ किया है वो क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं, जिस भी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके ऊपर आपका जो सरफेस है, जैसा भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर, नॉर्मल एम एन जो है आपका। अब यहाँ दो एंगल होंगे, देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। सो आपका डायग्राम में जो हमने एंगल लिखा है आई, वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाउ विल यू डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंस के एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। ये तो इंसिडेंस का एंगल है, आई से डिनोट करते हैं। सेकंड, आपके नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच भी आपको एक एंगल दिख रहा होगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। एंगल आर यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ विल यू डिफाइन इट, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है किसका, रिफ्लेक्शन का, जिसमें आपने एक इंसिडेंट रे दिखाई, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाया, जिसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको दिखाया बी सी से। दो एंगल आपके बने हैं, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो दूसरा है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये आपका रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड रूल्स पढ़ते हैं। व्हाट आर द रूल्स दैट आर फॉलोड अपॉन रिफ्लेक्शन, या एवरी टाइम रिफ्लेक्शन अकर। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो जो रूल फॉलो होते हैं वो कौन कौन से रूल हैं। फर्स्ट, आपका एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये रे 45 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितने एंगल से निकलेगी, 45 से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। सो फर्स्ट रूल आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड रूल क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट कौन सी रे होती है, जो स्टार्टिंग में सोर्स से निकली थी, जिसका रिफ्लेक्शन अभी नहीं हुआ है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ए बी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जिसका रिफ्लेक्शन हो चुका है, जैसा कि आपके डायग्राम में कौन सी है, बी सी, और नॉर्मल। ये तीनों ही आर लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, मतलब ये सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई सिस्टम या कोऑर्डिनेट में है तो नॉर्मल भी उसी में होगा, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ही होगी। सो जो नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को जनरली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, एक स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया है हमने, जिस पर हमने 3 इंसिडेंट रेज डाली है जो कि आपस में पैरेलल आ रही थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये पैरेलल जा रही है। मींस अगर फर्स्ट रे 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई है, सेकंड भी 45 से, थर्ड भी 45 से, सो वी कैन से दैट ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम एंगल और इक्वली। अगर ऐसा हो कि सभी रेज इक्वल रिफ्लेक्ट हों, इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हों, या हम कह सकते हैं इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल पैटर्न दिख रहा है, अगर इनमें भी सेम डिस्टेंस या गैप था, बाद में भी सेम ही है, मेंटेन हो रहा है, तो वो कौन सा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और उस रेगुलर रिफ्लेक्शन को कौन करवाता है, स्मूथ सरफेस ही करवाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट है इरेगुलर, या जिसको हम क्या दूसरा क्या भी बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड। ये किसके वजह से होता है, जो आपका इरेगुलर सरफेस होता है उस पर जब आपकी लाइट गिरती है या इंसिडेंट रेज गिरती हैं तो सारी इक्वल एंगल से नहीं होती, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आपका जो बीम जो कि शुरू में पैरेलल आ रहा था अब वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं है। मींस ऑल द रेज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इक्वली।